आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं गुरु इंद्रचंद जी, जो कि महर्षि पराशर ऋषि मनाली के गुरु है। एक बार आपका डायन के साथ प्रत्यक्ष युद्ध हो गया था। जो वो डायन थी उसके बहुत से रूप होते थे, कभी बिल्ली बन जाती थी, कभी कुत्ता भी बन जाती थी, कभी वो कोई पक्षी का रूप ही ले लेती थी। तो मैं सोया था बेड के ऊपर, तो मेरे ऊपर जो है पहले तो बिल्ली ने अटैक कर दिया, उसके बाद कौवे ने अटैक करना स्टार्ट कर लिया था। कौवे के रूप में आपके रूम घर में? जी जी, घर के अंदर। उसके बाद उसने इंसानी रूप लिया। जैसे ही मैं सोया था मेरे ऊपर से वो झपटी, मेरे को जैसे दबाने की कोशिश की। उसके बाद से मैं जोर से चिल्लाया और एकदम से मैंने हाथ ऊपर किए, लेकिन जब मैंने उसको लात से मारा, उसके नाखून से मेरा फेस जो पूरा ही लथपथ, खून से लथपथ हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन मैं उसका जो रूप है जो मुझे दिखा मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका जो रूप बहुत विकराल था। विकराल मतलब ऐसा था कि देखने लायक नहीं था, उसे देख नहीं सकते। लेकिन एक बात जरूर थी, निर्वस्त्र। मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ कि उसका क्या रूप था, बताने से मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो हमारी दीपावली होती है, जो हमारी ये जो पोष की दीपावली होती है, जो लोकल दीपावली होती है, इस दिन जो डायनों का प्रभाव नेचुरली दुगना बढ़ जाता है, शक्तियां और ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि हम थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बता दीजिए कि चेट्टू होता क्या है। एक बात बताऊं मैं आपको, चेट्टू जो है ना वो कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक चेट्टू होता है जिसको डायन मानती है, एक चेट्टू होता है जो हम लोग साधारण व्यक्ति भी मानते हैं। अच्छा। तो एक चेट्टू ऐसा हो जाता है कि कोई बच्चे मरते हैं, उस टाइप के चेट्टू भी होते हैं। एक चेट्टू ऐसे होते हैं जो इंसानी रूप में होते हैं, और एक बेताल रूप में भी होते हैं, एक उड़ने वाले भी होते हैं। ऐसी एक घटना मेरे साथ हुई थी आपकी खराल वैली में, जब मैं जिया जा रहा था। रात का समय था 9 बजे का। तो मैं जिया के कुछ पीछे सूखा नाला है, उस नाले से एक व्यक्ति निकला, बुजुर्ग जैसा, बहुत लंबा था, बुजुर्ग जैसा व्यक्ति निकला। तो मैंने सोचा रात को एक बूढ़ा जा रहा है, बहुत आराम से जा रहा था। मैंने सोचा इसको गाड़ी में बैठा दूं, तो मैं इसको जिया तक छोड़ दूं। तो मैंने शीशा डाउन कर लिया, तो मैंने बोला जी हेलो हेलो, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। बिल्कुल ना मेरी तरफ देख रहा है, ना वो रुक रहा है, ना कुछ बातें कर रहा है। उसके बाद मैंने जब ध्यान से देखा उसके फेस को देखा साइड से, तो जो उसका फेस था ना वो झूल रहा था। ठीक है, लटका हुआ था। साइड बॉडी में देखा। मैंने सोचा जो हमारे आजकल रोहतांग में कोट लगाते हैं, टूरिस्टों को पहनाते हैं, तो मैंने सोचा शायद वैसा कोट उसने लगाया है। लेकिन जब मैंने उसके हाथ को देखा तो वो उसके कोट नहीं था, उसकी रोई थे, जो बाल थे वो। अच्छा, बाल थे। तो जैसे मैंने उसके नाखून को देखा तो पूरा मैं हैरान रह गया। जब मैंने उसकी आंखें देखी ना, उसने गुरु है वो ढोंग करते हैं। आजकल तो कलयुग है, कलयुग में तो देवी देवताओं का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब देव खेल आती है तो वो गुरु की मानसिक बीमारी के कारण होती है, देवता दुवता कुछ नहीं होते। कि मेरे घर में जो है मेरे जो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने चुड़ैल के साथ शादी की थी। जी। तो उसके बाद कुछ समय तक वो चुड़ैल के अधीन रहा। उसके बाद उसने चुड़ैल को ही अपने अधीन कर लिया था किसी कारणवश से। यहाँ देवी देवता के जो बड़े बड़े गुरु रह चुके हैं, जो तांत्रिक में माहिर थे और देव शक्तियों से बहुत प्रबल थे, तो उन्होंने